हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेज जौनपुर में। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु का पीएच मान निकालना हम सीखते हैं तो कुछ हम ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं और कुछ बिना ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने टॉप 50 क्वेश्चन लिया है, तो बारी बारी से हम देखते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों हम पीएच के बारे में समझते हैं। ठीक है, पीएच क्या है? पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, किसी वस्तु में हाइड्रोजन की शक्ति देखते हैं कितना है, तो इसको हम पीएच को हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, है ना। आप इसको जानते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों पीएच का मान जो होता है एक पैमाना होता है। यहाँ पे 7, 1, 2, 3 ऐसे होता है, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10 ऐसे ऐसे 11, 12, 13, 14 तक होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 7 होता है, 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। किसी भी वैल्यू का मान अगर 7 रहेगा तो वह उदासीन होगा। ठीक है, और 7 से कम अगर होगा, 7 से अगर कम होगा तो क्या होगा? वह अम्लीय होगा, एसिड होगा। ठीक है, क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 से अधिक अगर होगा तो क्या होगा? वह क्षारीय होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे 7 से कम का मतलब 6.5, 6.3, मतलब पॉइंट में भी अगर कम रहेगा, 7 से कम रहेगा मिला जुला के, तो वह अम्लीय रहेगा। और 7 से अधिक अगर रहेगा तो वह क्षारीय रहेगा। जैसे 7.1, 7.2 ऐसे आप समझ सकते हैं क्षारीय रहेगा। जैसे ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, ये क्या होता है? ये क्षारीय होता है। और जैसे नींबू का पीएच मान होता है 2.4, पॉइंट में 2.4 होता है, तो ये भी क्या है? ये अम्लीय है। ठीक है, आप इसको जानते रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है नमक का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों नमक जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं। तो दोस्तों नमक हम सब जानते हैं कि नमक कहाँ से मिलता है? नमक समुद्र से मिलता है। कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों एक गाना बहुत पॉपुलर है, बचपन में हम लोग सुना करते थे कि 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो दोस्तों 7 समुंदर मतलब नमक कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है। तो समुद्र देखिए 7, तो यहाँ पे हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि नमक का पीएच मान कितना है? 7 है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों जल का पीएच मान भी देखिए, अभी मैंने ट्रिक के ऊपर ट्रिक बताया था ना कि समुद्र जल, मतलब यह भी क्या होगा? इसका पीएच मान 7 होगा। ठीक है, 7 क्या है? न्यूट्रल है, उदासीन है ना। तो ठीक है, इसको भी हम जानते हैं जल का पीएच मान कितना है? 7 है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड नमक, इसका नमक का ये फार्मूला है, रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा? ये भी 7 होगा। ठीक है, चाहे जिस तरह से भी दोस्तों ये पूछे तो आप इसको आप जानते रहिए। ठीक है, तो कितना इसका भी पीएच मान होता है? 7 होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 7.4 होता है। ठीक है, रक्त क्या होता है? रक्त क्षारीय होता है ना। 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों आंसू का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ठीक है, आंसू का भी और रक्त का दोनों का सेम है, 7.4 है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों जो नींबू का पीएच मान होता है ये होता है 2.4 होता है। दोस्तों इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। 2.4 कैसे होता है? जैसे हम मंडी में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, जैसे सब्जी मैंने ले लिया और फिर से बोलते हैं भैया 2-4 नींबू डाल दो, 2-4 नींबू डाल दो सब्जी में, 2-4, तो 2-4, इसको आप इस तरीके से याद करेंगे दोस्तों, कभी भी भूलेगा नहीं। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों जो बैटरी का पीएच मान होता है यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे बैटरी जो होता है दोस्तों काफी शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो शक्तिशाली होता है तो इसका जो पीएच मान है वो होता है ऐसे ऐसे 1। तो एक जो अम्ली है मतलब शक्तिशाली है, मतलब बैटरी शक्तिशाली है तो नंबर 1 शक्तिशाली। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम आप समझ सकते हैं। तो बैटरी का जो पीएच मान कितना है? 1 है। ठीक है, नंबर 1 1 1।
तो दोस्तों यहाँ पे और देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? ये 1 होता है। दोस्तों H2SO4 ये क्या होता है? बैटरी के अंदर जो अम्ल होता है उसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बैटरी के अंदर अम्ल होता है, वह सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र H2SO4 है। इसका पीएच मान क्या है? 1 है। ठीक है, आप इसको जानते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको अगर ट्रिक से याद करेंगे, जैसे गाय भैंस अगर है तो गाय भैंस को हम सुबह 6 बजे लगाते हैं। ठीक है, सुबह 6 बजे लगाते हैं, शाम को भी हम क्या करते हैं 4 बजे लगा लेते हैं। तो दोस्तों सुबह 6 4 आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। 6.4 दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों अगर टमाटर में हम टा हटा देंगे मटर हो जाएगा। ठीक है, मटर। तो दोस्तों मटर में जो दाने होते हैं, मटर में दाने की संख्या कितनी होते हैं? 4-5 दाने होते हैं। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। मटर में 4-5 दाने होते हैं, तो मटर का पीएच मान कितना? मटर ये तो मैंने ये ट्रिक के माध्यम से मतलब समझने के लिए बताया है। तो टमाटर का पीएच मान कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जानते रहिए। ठीक है, टमाटर का पीएच का मान 4.5। मटर आप इसको अपने दिमाग में सेट करके इसे याद करिए, कभी नहीं भूलेगा, है ना। चलिए सोडा का पीएच मान हम देखते हैं। सोडा का पीएच मान जो होता है वो 3 होता है। सोजा जिसे कोई बच्चा ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई बच्चा सुबह लेटा है तो उसको उसके पिताजी जगाने जाते हैं कि बेटा सो गए हो तो उठ जाओ, सुबह 3 बज गया, उठ जाओ, 3 बज गया, उठ जाओ, 3। तो सोडा का पीएच मान कितना हो गया? 3 हो गया, है ना। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से अपने तरीके से कुछ भी ट्रिक ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला है सेब का पीएच मान कितना होता है? सेब सेब कितने? जैसे सेब है 100 रुपए किलो, है ना। तो सेब कितने रुपए? 100 रुपए किलो है। 100 में 1 किलो में बड़े बड़े सेब अगर देखा जाए समांतर 3 सेब आएंगे, है ना। तो आप इसको ऐसे जानते रहिए, सेब का पीएच मान कितना होता है? सेब का पीएच मान 3 होता है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अचार का पीएच मान कितना होता है। अचार का पीएच मान जो होता है 3.5 से 3.9 के बीच में होता है ना। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ट्रिक के माध्यम से जैसे अचार में अगर हम आ हटा देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.5 से 3.9 यानी 4 के लगभग है। तो 4 के लगभग कितना है? 3.5 से 3.9 के बीच में, यानी अचार का पीएच मान कितना है? 3.5 से 3.9, है ना। आप इसको जानते रहिए। चलिए अगला देखते हैं। सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का जो पीएच मान होता है वो 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, और शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का जो पीएच मान होता है वो 2.8 होता है। तो दोस्तों इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। जैसे शराब का पीएच मान, जैसे शराब जैसे बोलते नहीं कि चलो 2 पैक शराब पी लेते हैं, 2 पैक बोलते हैं ना, 2 पैक। तो दोस्तों जब शराब कोई पीता है, जैसे जब पी लेता है 2 पैक, तो उसको हर चीज कितना 8 गुनी मतलब ज्यादा दिखाई देने लगता है। 8 गुनी जब ज्यादा दिखाई देने लगता है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे इसके माध्यम से आप जान सकते हैं शराब का पीएच मान 2.8 है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्र जल का पीएच मान कितना है? समुद्र जल का जो पीएच मान है वो 8.5 है। ठीक है, कितना है दोस्तों? 8.5। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है 4.8 से 8.4। मतलब इसको आप 4.8 को ऐसे याद करिए, फिर इसी का उल्टा कर दीजिए 8.4। ठीक है, तो 4.8 से 8.4 मानव मूत्र का पीएच मान है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? तो शैम्पू का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 7 से 10। ठीक है,
7 से 10 के बीच में होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। मानव लार का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5 से 7.5 के बीच में होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों 0.2 इतना परिवर्तन होगा तो व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप इसको जानते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वह 5 होता है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से दोस्तों देखते हैं। जैसे कोई भी कारखाना हो, फैक्ट्री हो, तो वहां पे जैसे जो धुआं निकलता है वो धुआं 5 किलोमीटर ऊपर जाता है। तो दोस्तों जो 5 किलोमीटर ऊपर जाता है तो हमारे बादल को वो क्या करता है, वो गंदा कर देता है। तो दोस्तों वो बादल में मिक्स होकर वो जब बारिश होता है तो अम्लीय वर्षा के रूप में होता है। तो आप इसको इस तरीके से आप याद करिए कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना है, 5 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाय का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों चाय का पीएच मान 5.5 होता है। तो दोस्तों आप इसको ट्रिक के माध्यम से ऐसे आप याद करिए, जैसे चाय किसी व्यक्ति, जैसे कोई दोस्त हमारा है तो उसके साथ जैसे हम जाते हैं, फिर बोलते हैं भैया चाय दे दो, 2 चाय दे दो। तो दोस्तों चाय का जो कीमत है वो 5 रुपए है, तो 5-5। तो आप इस तरीके से आप याद करिए, चाय का पीएच मान कितना है, 5.5 है ना। 5-5 चाय का कीमत 5 रुपए है तो 5-5 है ना। आप ऐसे याद करिए, कभी नहीं भूलेगा ऐसा। ठीक है, दोस्तों कॉफी का पीएच मान कितना होता है, कॉफी का भी 5 होता है। तो दोस्तों चाय को कभी कभी हम काफी समझ लेते हैं, तो दोस्तों हम इसे बोल देते हैं भैया मुझे दे दीजिए, कॉफी दे दीजिए या चाय दे दीजिए। तो इसका भी कीमत कितना, 5 रुपए। इस तरीके से आप इसको भी याद करिए, कॉफी का पीएच मान 5 है ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का पीएच मान कितना होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका पीएच मान होता है 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 होता है ना। आप इसको जानते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है बियर का पीएच मान कितना होता है। तो जो बियर का पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 4.5। कितना होता है, 4.5 है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों स्वस्थ त्वचा का पीएच मान होता है 5.5 है ना। कितना होता है, 5.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंडे का पीएच मान कितना होता है। तो अंडे का जो पीएच मान होता है वो 7.8 होता है। कितना होता है, 7.8। दोस्तों इसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ट्रिक के माध्यम समझेंगे कि दोस्तों उसे समानता अंडे का दाम कितना होता जैसे कितना रुपए होता है, 7-8 रुपए होता है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अंडे का पीएच मान 7-8 यानी 7.8 है ना। कीमत 7-8 है, 7-8 रुपए, तो ऐसे 7.8 ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से है ना। अंडे का पीएच मान 7.8 है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों टमाटर के रस का जो पीएच मान होता है वो 4.1 होता है ना। कितना होता है, 4.1 होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो दोस्तों पीएच स्केल की खोज जो की थी वो किसने की थी, वो सारेंसन ने की थी। ठीक है, सारेंसन किसने की थी, सारेंसन है ना। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, पीएच का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका पूर्ण नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, दोनों। ठीक है, ये दोनों है। ठीक है, क्या है पीएच का नाम, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच का पूर्ण नाम यह है। अब पीएच का रेंज कहां से कहां तक होती है। तो दोस्तों जो पीएच का रेंज होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। 1 से 14 नहीं, 0 से लेके 14 के बीच में होता है। ठीक है, आप इसको जानते रहिए है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएच स्केल में हम क्या क्या पता करते हैं। तो दोस्तों पीएच स्केल में हम कोई भी घोल या पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इन सबको हम क्या करते हैं, पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों जो अम्लीय घोल का पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम, यानी 7 से कम किसी का वैल्यू होगा तो वह अम्लीय होगा। और क्षारीय अगर यहाँ पे पूछा जाए तो क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है, तो आप ये इतना जानते रहिए जिनका वैल्यू 7 से अधिक होगा, है ना। देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक जिनका वैल्यू होगा, यानी 7 से अधिक इतना नहीं कि मतलब 7 से 4 इतना रहे। अभी मैंने बताया था ना इसका जो क्राइटेरिया है, मतलब 0 से 14 के बीच में। तो अगर यहाँ पे क्षारीय पूछेगा तो 7 से 14 के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों उदासीन का जो पीएच मान होता है वो न्यूट्रल यानी 7 के बराबर, ठीक है। कितना होता है, 7 के बराबर उदासीन इसको बोलते हैं, है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहिए। पीएच का फार्मूला क्या होता है, आप इसको कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको जानते रहिए। पीएच का जो फार्मूला होता है वो -log10H+ होता है, ठीक है। -log10H+ होता है, ठीक है। कितना होता है, -log10H+। केले का पीएच मान कितना होता है। केले का जो पीएच मान होता है 4.5 से 5.2 के बीच में होता है, ठीक है। 4.5 से 5.2 के बीच में केले का पीएच मान, है ना। और गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, तो 1.5 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1.5 होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है। बड़ी आंत का पीएच मान जो होता है वो 5.4 होता है, ठीक है। कितना होता है, 5.4 होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो ये 5.6 से 6 के बीच में होता है। कितना, 5.6 से 6 के बीच में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है अमोनियम का पीएच मान कितना होता है। अमोनियम का जो पीएच मान होता है वो 11.6। ये क्षारीय है तो कितना इसका मान होता है, 11.6 अम्लीय का पीएच मान, अमोनिया का पीएच मान, अम्लीय नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक होगा। तो जो सबसे अधिक पीएच मान जिसका होगा वह क्या होगा, वो दूध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूध होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट